अखाड़ा में आज सबसे पहले बात शक्ति की। जी हां, तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जबरदस्त प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रैली में मौजूद सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें और बेटियां उन्हें आशीर्वाद देने आई हैं। उन्होंने कहा कि हर मां, हर बेटी उनके लिए शक्ति का रूप है और वो माताओं बहनों को शक्ति के रूप में पूजते हैं। पीएम ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की INDIA गठबंधन की चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जीवन खपा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे लिए मां, हर बेटी शक्ति का स्वरूप, माताओं बहनों को मैं शक्ति का स्वरूप मानता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। सीधे रूप में और कड़ा प्रहार राहुल गांधी के उस बयान पर जहां उन्होंने कहा कि हम शक्ति से लड़ते हैं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं उन्हें उनका गला पकड़कर बीजेपी की ओर किया है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है और यही से राहुल गांधी फंस गए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस वाक्य के बाद और साफ वहां पर सफाई देने की कोशिश की शीघ्र शीघ्र, पर बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल हथियार बना दिया है। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? राहुल गांधी अपनी रैली में क्या बोल गए, क्या उन्हें खुद पता है? और ये बांट की बातें मोहब्बत की दुकान में क्यों बोल रहे हैं? ये प्रश्न भी उठता है कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द क्यों होता है? हिंदुस्तान में तो ये शक्ति शब्द हर कोई समझता है। नरेंद्र मोदी ने रैली में आई महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहकर उनका आशीर्वाद मांगा और दो टूक कहा कि 4 जून को फैसला हो जाएगा कि जनता शक्ति का विनाश चाहने वालों को जिताएगी या फिर शक्ति को पूजने वालों को। मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा
कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी को शक्ति पर दिए उनके बयान पर घेरा। पीएम ने साफ कहा कि विपक्ष शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहा है। पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दरअसल मुंबई में हुई आईएनडीआई गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर शक्ति शब्द के बहाने हमला बोला था और ये बात उन्होंने रविवार को कही थी। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत प्रयोग करने का आरोप लगाया, जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की रैली में दिया है। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह सख्त संदेश है। शक्ति पर प्रधानमंत्री की एक कड़ी चुनौती है। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह खुला ऐलान है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथियों के लिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में राहुल ने जिस शक्ति से लड़ने की बात कही, उसने वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री और एनडीए को बड़ी शक्ति दे दी। सनातन के बाद अब शक्ति ने 24 के चुनाव का बड़ा मुद्दा तय कर दिया है। मुंबई में राहुल ने शक्ति से लड़ाई का बयान दिया तो बीजेपी ने उसे चुनावी हथियार बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाया और राहुल गांधी पर हिंदू और महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, बल्कि शक्ति की उपासना का संदेश भी दिया जा रहा है। बीजेपी के साथ ही हिंदू साधु संतों के निशाने पर भी कांग्रेस है, जो शक्ति और हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के जो है सनातन धर्मी, देश के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उनको ये अपना परिचय बता रहे, और ऐसे लोगों से कभी भी हमें लगता है बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। चुनाव का वक्त है, हर दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं और बयानों पर बयान हो रहे हैं, लेकिन बयानों के बाद बयानों पर घमासान ना हो तो चुनावी संग्राम कैसा? और इस बार शक्ति पर राहुल के बयान ने इसकी शुरुआत कर दी है। खैर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पूरी जंग बाकी है, अभी तो चुनावी चरणों का चरणबद्ध तरीके से आना बाकी है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मौसम की तपिश बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगी बयानों की तलखी भी, और 4 जून तय करेगा कि किसे मिली शक्ति। विवेक गुप्ता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है। मुंबई में इतनी विशाल रैली पर ऐसा कहने की आवश्यकता राहुल गांधी को क्यों पड़ी? और यहीं से वो फंस गए कि बीजेपी ने इसी पर आपत्ति जताई, बावजूद इसके कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस रैली के तुरंत बाद सफाई भी दी थी। बिल्कुल शिका, आपने देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की कल रैली हुई है और उन्होंने पर्टिकुलर शब्द लिखा है कि हिंदू धर्म में एक शक्ति, और उसमें बाद में ये लाइन जोड़ी गई थी कि शक्ति किसके बस में है। तो कहीं ना कहीं वो एक विवादास्पद और कंट्रोवर्शियल वर्ड और कंट्रोवर्शियल लाइन राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, जिसका विरोध जो है अब बीजेपी के साथ साथ जितने भी बीजेपी के साथ पार्टियां वो कर रही हैं। यही वजह है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक रैली में शक्ति का जो राहुल गांधी ने शक्ति के ऊपर जो बोला था उसका काउंटर करते हुए बोला कि इनकी जो महिलाएं वहां पे मौजूद है उनका वो आशीर्वाद चाहते हैं। तो अपने आप में आनंद ये पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी हमेशा कहते हैं कि जब भी राहुल गांधी कोई बड़ी रैली में सभा करते हैं या बड़ी रैली को संबोधित करते हैं तो वहां पर वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देते हैं कि जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है, काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो जाता है। अब देखिए, राहुल गांधी के बोलने के बाद उसी दिन कुछ समय बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी ने जो शक्ति वर्ड यूज की थी वो उनका मतलब कुछ और था, लेकिन खड़गे ने उसको कवर अप करते हुए कहा कि शक्ति वर्ड वहां पे मनुवाद कहना है। लेकिन देखिए, अब कांग्रेस के 2 बड़े नेता राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं, फिर दूसरी तरफ उसको कवर अप करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे शक्ति का एक पर्याय ताकत है। कुछ ऐसी ताकतें हैं जिससे हम लड़ रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो नकारात्मक हैं, देश के लिए सकारात्मक काम नहीं कर रही, हम ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं, तो उसका अलग पर्याय या उसका अलग अनुवाद किया जा सकता है, अलग मतलब निकलता है, उसका अर्थ निकलता है। लेकिन जब राहुल गांधी खासकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति, भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का है उसको शक्ति का अर्थ नहीं पता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और शक्ति के कितने पर्याय हैं ये भी पता हो, नहीं ऐसा नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये क्यों कहा जानबूझकर? क्या राहुल गांधी ने बिना समझे नासमझी में कह दिया? अगर नासमझी में कह दिया तो क्या फिर उनको इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा चेहरा बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? और अगर नासमझी में नहीं कहा तो फिर क्या जानबूझकर ये कहा गया कि हिंदू धर्म के अंदर एक शब्द है शक्ति?
ये हिंदू और हिंदुत्व से जुड़कर जानबूझकर इसको कहा गया है, क्योंकि बीजेपी तो इसी का पर्याय निकाल रही। आप जी आनंद, देखिए इसमें बीजेपी का साफ तौर पर जो आरोप है, बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर राहुल गांधी ने हिंदू एक जो वर्ड बोला उसको यूज किया है। अगर वो शक्ति या फिर ताकत किसी और संदर्भ में कहते तो लोग समझ सकते थे, लेकिन उनको हिंदू वर्ड कहने की जरूरत नहीं थी। अपनी रैली में, अपनी सभा में जो मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई थी, हजारों लोग वहां पे मौजूद थे और उस रैली में उन्होंने साफ तौर पर कहा था हिंदुओं में एक शक्ति है। तो वो कहीं ना कहीं हिंदू वर्ड और हिंदुओं को लेकर टारगेट उन्होंने जरूर किया है। यही वजह है कि अब बीजेपी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है और एग्रेसिव होने के बाद उनको अब कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकता है और कंट्रोवर्सी हो भी गई। यही वजह है कि राहुल गांधी के बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अब कंट्रोवर्सी को डैमेज कंट्रोल को बोल सकते हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वर्ड यूज किया था उसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि मनुवाद था। अब देखिए इसको डैमेज कंट्रोल, अगर उनका मतलब मनुवाद था तो मनुवाद ही कह देते, शक्ति कहने की आवश्यकता क्या थी विवेक? अगर उनका अर्थ है उन मनुवादी शक्तियों के खिलाफ लड़ना है, ऐसा कहना था तो वो वही कह देते राहुल गांधी। ऐसा तो नहीं कि लिखा कुछ गया था, कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गए, फंस गए कहीं पर। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सफाई भी दे चुके हैं। कहा कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की वो शक्ति मोदी जी हमें कुचलने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। ये बात तो स्वयं राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि आरएसएस की शक्तियां हैं, मनुवादी शक्तियां हैं। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, ऐसा तो आज तक राहुल गांधी ने नहीं कहा और इससे पहले कई बार शक्ति शब्द का प्रयोग कर चुके हैं रैलियों में। तो फिर कल क्यों कहा? या कुछ कहना चाहते थे और कहीं कुछ और कह गए। अब शक्ति पर राहुल के विवादास्पद बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति के दूसरे से नफरत करने की कोई सीमा होनी चाहिए। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति गहरी नफरत और उनकी पारिवारिक स्थिति का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर चुका है। यह उनका ट्वीट, एक व्यक्ति को दूसरे से नफरत करने की कोई सीमा होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी की पीएम मोदी जी के प्रति तीव्र नफरत और उनकी पारिवारिक स्थिति का अहंकारपूर्ण प्रदर्शन सभी मानवीय सीमाओं को पार कर चुका है। मोहब्बत की दुकान कहने वाले नफरत की पराकाष्ठा सिद्ध कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। शक्ति पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए नए नए तर्क देती हुई नजर आ रही। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि इनकी शक्ति जो है ईवीएम में है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में है शक्ति, जनता का इतना अपार समर्थन है, वो शक्ति नहीं है। उसी शक्ति की वजह से, ईवीएम की शक्ति, ईडी, सीबीआई की वजह से लोग डर के बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और ये 400 पार का दावा भी ठोक रहे हैं उसी का आधार। कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई जनता जनार्दन जो है 2014 में, 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। उन्होंने 2014 में, 19 में नरेंद्र मोदी जी को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने देखा एक प्रधान सेवक के रूप में एक व्यक्ति उन सब को अपना परिवार मानते हुए भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए निरंतर काम करेगा और कर रहा है। अब इधर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी राहुल के इस बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हिंदू मां दुर्गा की पूजा करते हैं, वो शक्ति हैं, हम शक्ति से नहीं लड़ते। अनादिकाल से असुरों ने शक्ति से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन केवल नष्ट होने के लिए।
अब वहीं राहुल गांधी ने मुंबई से न सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी घेरने की कोशिश की और एक बार उन्होंने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम दिखाने को राजी नहीं है, चुनाव आयोग वीवीपैट की गिनती को राजी नहीं है। राहुल ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरे दम से लड़ रहा है। शनिवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके अगले ही दिन रविवार को 2024 के चुनावी संग्राम की सबसे बड़ी तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ अपने पुराने सहयोगी के साथ एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई तो दूसरी तरफ नए इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री दक्षिण के चुनावी दौरे पर हैं और रविवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली की। पीएम ने यहां से एनडीए की ताकत का एहसास कराया। मंच पर तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और जन सेवा पार्टी के पवन कल्याण भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहां से लोकसभा चुनावों के साथ ही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। एनडीए का लक्ष्य बताया तो विपक्ष को आईना दिखाया। ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी अलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री गठबंधन धर्म पर कांग्रेस के एजेंडे को उजागर कर रहे थे तो वहां से करीब 950 किलोमीटर दूर मुंबई में इंडिया गठबंधन अपने चुनावी एजेंडे का ताल ठोक रहा था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के साथ ही गठबंधन के चुनावी एजेंडे की शुरुआत हो गई। मंच पर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज जुटे और एक सुर में अपने ईवीएम एजेंडे का ऐलान कर दिया। ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। वोट का आपको बचाना है, ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के मंच पर मौजूद नेताओं ने बहुत कुछ कहा, विरोधियों पर हमला किया, गठबंधन में मजबूती की बात की, चुनावी मुकाबले की तैयारी का जिक्र, एक दूसरे को सराहा और सुझाव भी दिए। लेकिन एक मुद्दे पर सबकी एकजुटता रही और वो रहा ईवीएम, जिसके हवाले से चुनाव आयोग पर उंगली उठाई गई। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ईवीएम ना हो तो राजा की जो जान है वो निकल जाएगी। और हम लोग लगातार, खासतौर से मैं स्वयं ईवीएम के खिलाफ काफ़ी दिनों से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उसके बाद अब तो गांव-गांव, घर-घर ईवीएम की चर्चा हो रही है। ईवीएम की बात है, आप निर्धारित करें कि हिमाचल का चुनाव कैसे हुआ, आप निर्धारित करें इस बात का कि कर्नाटक का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव कैसे जीते आप, क्या उसमें भी आपकी साठगांठ थी अगर ईवीएम गलत है। आप देश की संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाकर, देश की आत्मा, संस्कृति, हिंदू धर्म पे चिन्ह लगाकर कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय विरोधी भावनाओं भड़काने का काम कर रहे हैं। ईवीएम पर सवालों का सिलसिला नया नहीं है, रह रहकर ये मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले ये विपक्ष का बड़ा हथियार बनता ही है और चुनाव के बाद उसकी धार नतीजों के हिसाब से तय होती रही है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही सिलसिला अब शुरू हो गया है।
तो आप भी करीब 2 महीने देखिए इस हथियार की धार और कीजिए 4 जून का इंतजार।